लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे वो देखेंगे। यहाँ से अब हम लोग प्रॉपर क्लास 10th के सारे चैप्टर्स को हम लोग स्टडी करेंगे। अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, तो 10th में हम लोगों को कुल 15 चैप्टर्स का स्टडी करना है। इस 15 चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं रियल नंबर, ठीक है, पर्टिकुलर इस चैप्टर से आपके जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरली आपका 4 to 6 क्वेश्चंस पूछा जाता है मैक्सिमम, ठीक है। किसी किसी आपका 5 नंबर का भी आता है, किसी किसी ईयर में आपका 6 नंबर का भी। ऑन एन एवरेज आप याद रखिए कि 4 to 6 मार्क्स का ये आपको पर्टिकुलर एक चैप्टर से आपको ये मिलने जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बट वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, 4 to 6 मार्क्स के लिए हम लोग किस तरह से स्टडी करेंगे और क्या है इसके अंदर। बेसिकली इसमें हम लोग जनरली 3 कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस पूरे चैप्टर में, रियल नंबर के चैप्टर में कुल 5 टाइप्स के क्वेश्चन ही आते हैं, बस ये ध्यान में रखिएगा, ओनली 5 टाइप्स के क्वेश्चन, ठीक है। हर एक पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा ताकि आपका चैप्टर जो है आपको एकदम क्लियर वे में इजी लगे, ठीक है, कि ये चैप्टर में क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है, इसकी वेटेज क्या है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पर आपके 3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है। एक आता है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, दूसरा है आपका एल्गोरिथम, थर्ड वन आता है आपका फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। और इसी 3 पे आपको कुल मिला के 5 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि ये है क्या, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा और सेकंड है आपका एल्गोरिथम। पहले हम एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम कुछ नहीं, जब भी हम किसी भी काम को करते हैं, ठीक है, तो इट इज अ डिफाइंड ऑफ वेल स्टेप, इट इज अ वेल डिफाइंड स्टेप, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। ये जो है एक स्टेप है, और कैसा स्टेप है? वेल डिफाइंड स्टेप है किसी भी काम को करने का। किसी अगर हम यहाँ पर मैथ्स को बना रहे हैं तो इसको अगर हम लोग जिस भी तरीके से, एक वेल डिफाइंड तरीके से अगर हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे, वो होगा आपका एल्गोरिथम। सपोज अगर हम घर में कोई काम करें, इनकेस अगर चावल बना रहे हैं, तो चावल बनाने का जो हमारा प्रोसेस है वेल डिफाइंड में, पहले चावल को हम लोग लेंगे, उसके बाद उसमें कंकड़ हटाएंगे, फिर उसको पानी से धोएंगे, तब उसको फिर हम लोग बर्तन में आग पे चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले आग पे चढ़ाएंगे फिर धोएंगे, प्रोसेस वही है, लेकिन हम लोग मैंने बोला वेल डिफाइंड, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि स्टेप बाय स्टेप करेक्टली, तो वो आपका एल्गोरिथम हुआ। अब यहाँ पर आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, ठीक है। यूक्लिड आपका एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये बना है, और बेसिकली ये डिवीजन से रिलेटेड है, डिवीजन के लिए स्पेशली है। और लेमा क्या है? लेमा कुछ नहीं, लेमा एक आपका प्रूवन स्टेटमेंट है जो पहले से ही प्रूव हुआ है। मतलब ये बेसिकली एक थ्योरम है, ठीक है, जिसको हम लोग लेमा नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग समझे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, इसके हेल्प से किसी और चीज को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक्सियम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये, इसमें बेसिकली क्या पढ़ना है हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डिवीजन के बारे में, ठीक है। जैसे क्या है हम लोग आपको बता दें, ठीक है, कि क्या होता है। जैसे सपोज कोई भी नंबर है a एंड b, कोई भी दो नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका अगर हम लोग चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जो r की रेंज होगी 0 से लेकर b तक होगी। अब सर ये क्या है, ये हम नहीं समझे, तो हम लोग यहां से देखेंगे कि जब भी कभी कोई दो नंबर है, मैं इसका एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, तब आपको इसे आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। आप इसको समझेंगे पहले क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग का जो बोर्ड के रिलेटेड जो हमारा बुक फॉलो किया जाता है वो एनसीईआरटी है। जब हमारा ये जो चैप्टर है जब हमारा ओवर हो जाएगा, एनसीईआरटी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम लोग एक सेशन लेंगे, हम लोग एक स्टैंडर्ड जो हम लोग का चलता है आरडी शर्मा, उसके सारे प्रॉब्लम लेंगे, बारी बारी से हम लोग सारा चीज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, जैसे सपोज हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया कि अगर हम लोग 5 को हम लोग 12 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये जैसे सपोज 5 एंड 12 एक नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, सपोज अगर हम 5 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 टाइम्स में 10 लगा, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका 2 जो है रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नंबर है सपोज 12, तो कैसे आया, तो हम देखेंगे 5 एक नंबर था जिसको हमने 2 आपका से मल्टीप्लाई किया, और ये 2 अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों नंबर आपका इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग जैसे कि प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये वाले स्टेटमेंट, ये वाला जो हम लोग ऐसे जो नियम पढ़े हैं, जिसको हम लोग पढ़ते थे कि डिवाइडेड इज इक्वल टू, ठीक है, डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। बेसिकली इसी फॉर्मेट में हम लोग पढ़े। जैसे और भी कोई नंबर ले लीजिए, आप जैसे ले लेते हैं आपका 19 से हम लोग ले लिए 59,
तो हम क्या देखें कि 3 टाइम्स में आपका 57 लगा, ये कैंसिल आउट, ये 2 बचा। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा यहाँ पे कोई नंबर है तो ये नंबर फाइंड करने, ये नंबर हमको प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए क्या करना होगा, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ये ऐड करते हैं तो फाइनली ये आता है। बेसिकली यही चीज जो हम लोग करते हैं बाय प्रोसेस, ठीक है, इसी के बारे में स्टडी करना है हम लोगों को। और बेसिकली ये एचसीएफ में ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरली क्या लिखते हैं कि मान के चलिए कि कोई नंबर n है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर n है, तो हम लोग अगर यहाँ a से डिवाइड किए, ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए कि q टाइम्स में लगा और यहाँ पर हमारा कुछ रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो n लाने का तरीका है ये aq प्लस r है, ठीक है। अब जहां पर मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि इस बात से आप सहमत हो गए होंगे अब तक कि अगर कोई नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई दो नंबर है, ठीक है, डिवीजन फॉर्म में, तो मान के चलिए a एंड b है, ठीक है। तो अगर a है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे bq प्लस r, जहां पर r की आपकी जो रेंज होगी 0 से लेकर के b, और हम क्या लिखेंगे a इक्वल टू bq प्लस r। ये बात अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसकी क्या मीनिंग है सर, अगर ये ना हो तो क्या होगा और इसे देना क्या जरूरी है। तो आप एक एग्जांपल से समझेंगे कि हमारी जो r मतलब रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होगी वो 0 से तो जाएगी, मतलब मिनिमम वैल्यू आपका 0 से लेकर के कहां तक जाएगी, जो b है उससे छोटा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का होता तो b वाली वैल्यू भी हो जाती। b मतलब जो हमारा बेस b का जो फॉर्म है, मतलब हम लोग जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जांपल चेक करते हैं कि अगर आप 4 से डिवाइड किए, आप मान के चलिए 10, तो हम क्या देखें 4 2 सा आपका लगा 8, यहाँ पर आया आपका 2। तो ये जो हमारा रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर का रेंज है, ये हम क्या देख रहे हैं 2 है, जो 0, और ये वाला पार्ट हमारा b है, ये वाला पार्ट हमारा a है, ये हमारा पार्ट आपका q है। तो हम क्या देखें कि जो हमारा ये रिमाइंडर है ये हमारा ऑलवेज b से छोटा है। हो सकता है रिमाइंडर 3 हो सकता है, अभी भी छोटा है, लेकिन अगर रिमाइंडर 4 होगा, अगर आप बोलेंगे सर ये 4 होगा, मतलब ये ऑलरेडी b के बराबर हो गया। अगर ये b के इक्वल होगा तो मतलब फिर यहाँ एक और टाइम्स में लग जाएगा, तो फिर फाइनली जब एक टाइम्स में लग जाएगा तो फाइनली यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इक्वल हो गया तो फिर से वो एक टाइम्स में लग जाएगा, इसीलिए वो इक्वल से कम होता है। इसीलिए हम लोगों ने ये स्टेटमेंट लिखा कि 0 से लेके r की जो रेंज है वो b से छोटा होना चाहिए, आपका डिविजर से छोटा होना चाहिए। ये चीज को ध्यान में रखूंगा। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा एक एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का एक फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, कैसे होता है इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। अब ध्यान दीजिए आपसे कि एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप जो भी एचसीएफ का जो नियम पहले से पढ़े हैं उससे आप एचसीएफ बना लीजिए, बट ये बोल रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप मुझे एचसीएफ निकालिए। मैं पहले बोला कि एल्गोरिथम कुछ नहीं है, वो नॉर्मल आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। बस जो आप एचसीएफ फाइंड करते हैं ना उसको आप बाई प्रोसेस लिखिए, आप कैसे ला रहे हैं, पहले आप ये किए उसके बाद ये किए उसके बाद, तो वही प्रोसेस को यहाँ पे डिनोट कर देना, ठीक है। तो अगर आप इसको एक रफ वर्क चाहे तो आप इसको कर सकते हैं कि जनरली अगर हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो 135 को 225 से अगर मैं लगाया तो यहाँ फर्स्ट टाइम में 135 लगा। हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका जो आएगा, ठीक है, 12 में से 3 जाएगा तो आपका आएगा 9, ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट होगा। 90 से लगाइएगा 135 में, ये आपका 90, आपका आएगा 45, ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट होगा। 45 से 90 में लगाइएगा 2 टाइम्स में 90। मतलब हम क्या देखे थे कि जहां पर रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब ये रिमाइंडर है नहीं, रिमाइंडर खत्म 0, तो हम वहीं पर उस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे और जो हमारा डिवाइजर था, ठीक है, वही हमारा लास्ट डिवाइजर ही हमारा एचसीएफ होता है। यहाँ हम ये देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्यों आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 90 आया था। इस प्रोसेस को हम फिर आगे प्रोसीड किए, फिर यहाँ पर देखिए 45 आया, फिर हम प्रोसीड किए। ये तब तक हम प्रोसीड कर रहे थे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया हम इसको स्टॉप कर दिए, यही हमारा एचसीएफ हुआ। बस अब ये जो आप प्रोसेस किए इसको आप एज ए आप यहाँ पर प्रोसेस वाइज वेल डिफाइंड स्टेप में आप इंडिकेट कर दीजिए, वही आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि, ठीक है, यहाँ पर आपका नंबर है 225, इसको हम लोगों ने क्या से डिवाइड किया, इसको लिखने का तरीका हम पहले बताए थे, ठीक है। कोई भी नंबर को इंडिकेट करने के लिए a = bq + r, वेयर r का रिमाइंडर। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने लगाया 135 से,
कितने टाइम्स में लगा, फर्स्ट टाइम्स में, और हमारा जो रिमाइंडर आया है 90। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि ये 90 से 135 में लगेगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका 135 है, अब ये आपका 90, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो इस प्रोसेस को हम फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी क्या देख रहे हैं, ये 90 से डिवाइड लगा रहे हैं 135 में, मतलब 135 लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 इंटू कितने टाइम्स में लगाए, 1 टाइम्स में। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर आया 45। स्टिल अभी भी हम क्या देख रहे हैं, हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां भी रिमाइंडर 0 नहीं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, कि आपका डिवाइडेड है 135, आपका डिवीजर है 90, कोशेंट है 1, ये पूरा हर एक स्टेप में चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया है, ठीक है, तो हम लोग फिर से इस स्टेप को फॉलो करेंगे, अभी आगे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी हम किसमें देख रहे हैं, 45 से डिवाइड है 90 में, तो मतलब ये 90 उठ के जिस तरह से ये 135 उठ के यहाँ आया, ये 90 उठ के यहाँ आएगा। ठीक है, और ये 45 से लगेगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया। हियर हम यहाँ से लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 0, यहाँ पर जो r है हमारा 0 के बराबर हो गया। तो अब ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, रोक के हम आगे बढ़ने का कोई तुक ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है। ठीक है, तो हेंस हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, ठीक है, कि HCF ऑफ क्वेश्चन में आपका था 225 एंड 135 इज, जो आपका लास्ट स्टॉप क्या वो आपका डिवीजर आपका यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 45 आंसर। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं था कि हम लोग जो स्टेप जो यहाँ पर डिवीजन जो हम लोग डिवाइड करके HCF निकालते हैं, इसी को हम लोग बाई प्रोसेस लिखते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कि जो हम लोग HCF फाइंड कर रहे हैं वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड कर रहे हैं। बस बेसिकली कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए आप यहाँ पर बस 2 लाइन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि आपका डिवाइडेड है 225, डिवीजर है आपका 135, कोशेंट है 1, रिमाइंडर 90, ऑल्सो आर नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर सेम प्रोसेस को लिखेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस के लिए थोड़ा सा बड़ा होगा तो थोड़ा सा और अच्छा भी लग सकता है, बट बेसिकली यही है। ठीक है, तो एक चीज अगर आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे। चलिए, अगर ये आप इंडिकेट नोट कर लिए हैं, ठीक है, ये नीचे कट गया था इसलिए हम लोगों ने इसे ऊपर लिखे। अब हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं। इसमें भी आपको HCF ही फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि HCF कैसे फाइंड करेंगे, सेमी प्रोसेस बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है बाय स्टेप, पहले आप इसको जैसे प्रोसेस में जानते हैं वैसे कर लेंगे। हम क्या जानते हैं कि 65 से हम लोग डिवाइड कराते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट टाइम में लगेगा 65, तो 7 में से 5 जाएगा 2, ये बचेगा आपका 11 में 6 जाएगा 5। फिर ये देखेंगे 65 में डिवाइड होगा एक बार में, तो ये क्या देखिए आपका लग जाएगा 5 में से 2 गया 3, और ये आपका 6 में 5 गया 1, 13 से आपका 52 लगेगा 4 टाइम्स में कट गया। यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, इसीलिए अब हम इस प्रोसेस को आगे नहीं करेंगे। अब इसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले हमारा जो ग्रेटर नंबर है उसको उठाते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं 117, इसको हम लोग कैसे लिखे, 65 से डिवाइड किए, कितने टाइम्स हुआ, हमारा क्वेश्चन क्या है 1, उसका रिमाइंडर हमारा आया था 52। यहाँ पर क्या रखेंगे कि r इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर जो r है 0 नहीं है, तो इस प्रोसेस को हम लोग फिर से प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है, कि here dividend is equal to 117, divisor is equal to 65, आपका कोशेंट हो गया आपका 1, रिमाइंडर हो गया आपका 52 which is not equal to 0। ठीक है, इस तरह से आप हर एक प्रोसेस में लिखेंगे। मैं एक बार लिख के दिखा दिया, नेक्स्ट आप करेंगे। यहाँ पर आएगा, अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि 52 से 65 में डिवाइड कर रहे हैं। 65 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 52 से डिवाइड लगाएंगे। क्या देख रहे हैं 1 टाइम्स में हमारा रिमाइंडर आ रहा है 30। यहाँ पर भी जो r है वो 0 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट फिर से हम इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, सेम एज आप ये चीज पूरा लिखेंगे। अभी क्या होगा, आपका डिवाइडेड हो जाएगा 65, डिवीजर होगा 52, रिमाइंडर कोशेंट होगा 1, रिमाइंडर होगा 30। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपका 52 को इस 13 से डिवाइड लगाएंगे 4 टाइम्स में। अभी आपका रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 है। ठीक है, यहाँ पर भी आप पूरा प्रोसेस को लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड इज इक्वल टू आपका 52, फिर उसके बाद आपका 13, 4, रिमाइंडर 0, यहाँ सब लिखेंगे। हेंस
HCF of 52 sorry 117 and 65 is 13 आंसर। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए ये पार्ट हम लोग कर लिए। इस तरह से अगर आपको डिवीजन आ गया तो डिवीजन इसमें हम लोग अभी जो है एचसीएफ निकालने वाले में हम लोग लैंग्वेज का प्रॉब्लम देखेंगे, जिसमें आएगा फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द लार्जेस्ट, फाइंड द लोएस्ट, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो जहां पर आपका बिगेस्ट, लार्जेस्ट जो आपको पूछा जाता है हाईएस्ट, वहां पर ध्यान रखिएगा एचसीएफ होता है, और जहां पर स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलर पूछा जाता है, सबसे छोटी वाली बात, वहां पर हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा हमेशा। ठीक है, एक छोटा सा हम एलसीएम एचसीएफ का एक अलग कॉन्सेप्ट दे देते हैं जो कि आपका फ्रैक्शन के लिए है, जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है, आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, बस थोड़ा सा छोटा सा है कि अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो फिर भी आप जानेंगे। ठीक है ना, जैसे मान के चलिए 2 and 3, जैसे ऐसे है कुछ 2/3 and 3/7, ये फ्रैक्शन है। इसका हमें एलसीएम या एचसीएफ आपसे फाइंड करने के लिए बोला जाए। वैसे तो आप नॉर्मल एलसीएम एचसीएफ जान रहे हैं, बट ये फ्रैक्शन का है तो आप कैसे निकालेंगे, वो भी दो नंबर्स के लिए, या फिर फ्रैक्शन में कुछ भी हो तो आप जानेंगे ऐसे। हम लोग नियम लिखते हैं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन अगर आपको निकालना हो तो होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर पार्ट अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट। ठीक है, अगर HCF निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे, ऊपर में HCF करेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर पार्ट बटे LCM ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट। ठीक है, इसका हम लोग निकाल के दिखाते हैं। जैसे हमें क्या बोल रहा है, अगर ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आपको LCM और HCF निकालना है, फाइंड LCM एंड HCF। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। चलिए, तो इस पर कैसा प्रॉब्लम बस ध्यान रखिए। ठीक है, हम इसको इरेज करके हटाते हैं और इसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, अगर एलसीएम चाहिए तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, अगर एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट में, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए क्या बोल रहा है कि ऊपर वाला जो पार्ट है आपका न्यूमरेटर पार्ट है उसका एलसीएम, तो 2 and 3 का एलसीएम आपको पता है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 and 3 अपॉन एचसीएफ ऑफ 3 and 7, तो इसका निकालेंगे। 2 and 3 का एलसीएम आपका 6 होता है, 3 and 7 का एचसीएफ आप निकाल लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है 6 टाइम्स में 1, 3 टाइम्स में आपका रिमाइंडर 0 हो गया तो एचसीएफ 1 होगा, so आंसर विल बी 1। हम क्या देखें कि अगर एलसीएम ये नंबर का निकालना हो फ्रैक्शन का तो इसका एलसीएम आया 6। सेम है एचसीएफ देखेंगे, तो एचसीएफ में कुछ नहीं बोल रहा है, एचसीएफ ऑफ 2 and 3 अपॉन एलसीएम ऑफ 3 and 7। तो देखेंगे 2 and 3 का HCF हमेशा 1 होगा, ये 1 आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, LCM ऑफ 3 and 7 का 21 होता है, तो आपका ये 21 है, तो आंसर विल बी 1/21, ये आपका हुआ HCF। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। एक अलग कॉन्सेप्ट है जो लास्ट बचा हुआ है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए साइड में। ठीक है, अगर कोई दो नंबर, इफ 2 नंबर A and B, तो क्या देखते हैं कि दो नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा उन दोनों नंबर का एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ AB होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगा। चलिए उसको आप नोट कीजिए, मिलते हैं अगले सेशन में। और देखिए यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि इस तरह का प्रॉब्लम आपको आता है, जनरली ये चीज आपको होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसमें आगे थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। ठीक है, जो आपका प्रूवन स्टेटमेंट है उसमें कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं रियल नंबर में, उसका क्या है नहीं है। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट्स है, ठीक है, तो आप अपना डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और कंटिन्यू अपना पढ़ाई बनाए रखिए। ठीक है, हम लोग आपके लिए हैं, यहाँ पर सारा कंटेंट आपको अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप बेशक पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।